तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका अपने इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए रामबाण सीरीज शुरू है। आपको हम बता दें, इस सीरीज में आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कहे तो यहाँ पे दोस्तों आपके एग्जाम में 110% लड़ने की गारंटी है। तो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा दोस्तों आपको वायरल क्वेश्चन है। 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो सब्जेक्ट केमिस्ट्री की एकदम शानदार जबरदस्त क्लास होने वाली है। आपको हम बता दें, आपके अपने इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको सभी वीडियो को देखना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपको हम बता दें, फिजिक्स का पहला सेट आ चुका है। आपको हम बता दें रेगुलर तरह से आपको वीडियो मिल रही है और आपको हम बता दें एक सेट आपको ठीक है, मतलब एक सेट में आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको हम बता दें, आपको एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको 70 ऑब्जेक्टिव इस वर्ष पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 35 का ही जवाब देना है। इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि एक सेट में 35 क्वेश्चन को ही जो ले, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही निवेदन कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको हम बता दें, आपके परीक्षा हॉल में इस प्रकार से, ठीक है, प्रश्न पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा। आप सैंपल के तौर पर देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम सीधे लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन की और आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। उसके बाद क्या करना है, चैनल पर नई बार है तो वीडियो के नीचे में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, फटाक से उसको दबा दीजिए और बगल वाली घंटी को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, देखिए 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में 100% लड़ेंगे तो लड़ेंगे। करना क्या है आपको दोस्तों, इसको एकदम जो बढ़िया से तैयारी करना है। आप इसे रट लीजिए या जो भी कीजिए इसके साथ, इसको आपको एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाना है। ठीक है, और जहां तो आप पढ़ रहे वहां तो आपको पढ़ना ही है। चलिए सीधे दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, सीधे आज का जो है क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए जो विद्युत का दोस्तों जो सुचालक होता है वो आपको कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर को CU से डिनोट करते हैं, यानी कि दोस्तों आपको पहला का राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए जो मैं आपको, देखिए जो न्यूमेरिकल टाइप का होगा, जो बताने वाला रहेगा मैं उसे बताऊंगा भी, थोड़ा आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, चलिए और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, कि कैसा आपको महसूस हो रहा है ये सब क्लास करने से। ठीक है, कि मुझे लगता है कि हाँ होता है कि चलिए अंदर से एक फीलिंग जगता है कि नहीं सर हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको, आप लोगों को काम कुछ भी नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आप लोगों का काम बस इतना ही है, और क्या कैसे आपको करना है मैं आपको सब कुछ तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ आने वाले दिनों में मैं कराऊंगा, सेट से सेट एक से एक मतलब आपको दूंगा। ठीक है, सारा का सारा PDF सब वगैरह वगैरह आपको। इसके अलावा देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको लोगों को वहां भी ज्वाइन हो जाना है। देखिए मैं आपको ज्यादा मतलब आप लोगों को लगता होगा कि सर ज्यादा बकवास करते हैं, तो चलिए मैं आपको बकवास भी नहीं करूंगा, जो आपके लिए है चलिए वही मैं करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को हो सकता है ये कमेंट आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक मिनट थोड़ा कलर इसको हम चेंज करते हैं, कलर चेंज हो गया है ना इसको। हाँ चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। देखिए हमको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर। वैसे मैं अभी इंग्लिश में आप नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फटाफट हमें करना है क्योंकि अभी समय बहुत जो नजदीक आ चुका है ना। तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो अर्धचालक है। अर्धचालक यानी कि दोस्तों कौन जो सेमी कंडक्टर है, तो सिलिकॉन है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई तापमान निर्भर नहीं करती है। आप अपने गुरुजी के पास पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े हैं। देखिए कितना आसान सवाल है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी कि दोस्तों जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सभी बच्चे पढ़े होंगे, उसे मोलता कहा जाता है। देखिए मोलारिटी इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में मोलता कहा जाता है। ठीक है, मोलता। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों तीसरा का C हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी यहाँ पे दोस्तों सांद्रता जो है इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो मोलता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सोडा वाटर क्या है। दोस्तों सोडा जो वाटर क्या है, ये दोस्तों देखिए जल में जो है, ठीक है, ये दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सोडा वाटर। सोडा वाटर दोस्तों आपको बता दें कि सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, CO2 गैस इन वाटर,
ये होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, जल में जो है CO2 गैस का विलयन है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां पूछा जा रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। बच्चा बच्चा को पता होगा PB3O4, ठीक है। इसका दोस्तों देखिए जंग में लोहे जो है, ठीक है, जंग लगने जो है बचाने के लिए PB3O4 का जो उपयोग जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ इस वीडियो को एक लाइक कर ही देना है, जितना हो सकता है उतना वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, फटाफट पूरा फैला दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, ठीक है। ये जो दोस्तों आपको आवश्यक है वो दोस्तों आपको देखिए आर्द्र आयु हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, छठा का बी, ठीक। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों हो जाएंगे फ्लोरीन, यानी कि दोस्तों F2। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको 7 का बी राइट हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन मिल रहा है। सबसे यहाँ पे दोस्तों हमको देखिए पूछा जा रहा है कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, ठीक है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपको दोस्तों फ्लोरीन होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, धात्विक बंधन किस में, तो धातु में पाया जाता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको 8 का ए हो जाएंगे। आपको देखिए एकदम देखिए चाहे आप जैसे भी तैयारी करें, चाहे इसे आप रट लीजिए या मतलब कि इसको मतलब माइंड में सेटअप कर लीजिए, जैसे आपको मतलब हो रहा है वैसे आप कर लीजिए, एकदम जो है बढ़िया तैयारी करना है। और जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, जितना भी सेट आएंगे सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सिलेवार है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि सिलेवार कौन है, जो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो HGS है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी राइट हो जाएंगे, HGS, ठीक है। ये दो एक प्रकार क्या है, सिलेवार है, ठीक है। तो 9 का दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। देखिए पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आसान है। ये लोग आप लोग देखिए ये जो सवाल है ना, ये आप 11th कक्षा में भी पढ़े होंगे। क्या पढ़ाए होंगे आपके सर, देखिए आपको पढ़ाए होंगे, आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के जो ठीक है परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है, 8 होता है। ये तो आप सभी को पता है। इसको हमको क्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 1s2, देखिए इस प्रकार से होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 2s2, और यहाँ पे दोस्तों होता है 2p4। देखिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, देखिए 4 2 6 और 6 2 8, ठीक है। तो 8 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमको लास्ट वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएंगे 2s2 2p4। तो कहाँ ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2s2 2p4, ठीक है। जब भी दोस्तों आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे ना, तो आप पहले क्या करना है, आपको 1s2 2s2 242 इस प्रकार से दोस्तों आपको सजाना है, ठीक है। ऐसा ही बनता है विन्यास, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 11th पर। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि धातु है, तो जब भी दोस्तों धातु रहेगा तो आपको याद रखना है 72 कक्षा में क्या होगा, या तो दोस्तों 1 होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, या तो 2 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 3 होगा। तो ये दोस्तों हमें पता चल गया, ठीक है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैग्नीशियम को पूछा जा रहा है, तो मैग्नीशियम को जो दोस्तों 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो आपको 2 होता है। आपको याद कर लेना है, आपको रट लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 2। तो आपको 11th का राइट ऑप्शन आपको हो जाएंगे सी, ठीक है। चलिए और जो अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, तो अपना नीचे में देखते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लग जाएंगे ना। चलिए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर कीजिए, फटाफट जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने भर, ठीक है। 12 पूछा जा रहा है कि ठीक है पी ऑर्बिटल का आकार है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए द शेप ऑफ जो पी ऑर्बिटल इज, इसका दोस्तों जो आकार होता है वो डम्बल, ठीक है, डम्बेल होता है, ठीक है, डम्बेल। तो आपको ऑप्शन नंबर 12 का ए राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। देखिए फार्मूला ही पूछ लिया है यहाँ पे दोस्तों, देखिए एकदम दोस्तों 100% बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, 100% मिलेगा, 100% बनेगा। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो कास्टिक सोडा का जो कहा जाता है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा आपको बता दें कि सोडियम ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों NaOH हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपको 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि पोटास एलम है एक, पोटास जो एलम है वो क्या है एक, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये एक प्रकार का, ठीक है, देखिए ये क्या है, पोटास जो एलम है ना, हाँ ठीक है, ये दोस्तों आपको एक डबल साल्ट है, ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए डबल साल्ट है, हिंदी में इसको दोस्तों युग्म लवण कहा जाता है, ठीक है। तो पोटास एलम एक क्या है, तो युग्म जो है लवण है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे दोस्तों देखिए
पूछा जा रहा है कि हीरा में कार्बन परमाणु का पसकरण है, ठीक है। हमको दोस्तों हीरा में जो कार्बन परमाणु का पसकरण पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए इसका आपको राइट ऑप्शन की बात करते आपको देखिए हीरा में जो होता है वो sp3 होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 16, कितना मतलब बच्चा वाला सवाल, देखिए बच्चा वाला एकदम क्या पूछा जा रहा है, बेंजीन दिया है, एक बेंजीन में OH लगा दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। जब भी दोस्तों बेंजीन के साथ OH लगा रहेगा तो हर हमेशा याद रखिएगा आप लोग उसको हम कहेंगे फिनॉल, क्या कहेंगे, फिनॉल। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जैसे ही दोस्तों बेंजीन के साथ OH लगेगा तो उसे हम बोलेंगे फिनॉल, ठीक है, क्या बोलेंगे, फिनॉल। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट। इसके बाद दोस्तों देखिए चलिए तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि बेंजीन में, देखिए बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या यहाँ पे दोस्तों है। तो देखिए बेंजीन आपको ऊपर में मैं आपको देखिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर में बेंजीन है ये वाला, देखिए अभी OH को आप भूल जाइए, हटा दीजिए उसको, तो ये बेंजीन है। तो इसमें दोस्तों हमको पाई बॉन्डों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो पाई बॉन्डों की संख्या है वो आपको 3 आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बी राइट हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में जो है क्या है। उजला और जो पीला फास्फोरस है दोस्तों आपको बता दें कि अप्रूव है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये जो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ये दोस्तों आपको ठीक है एल्युमिनियम, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखने को मिल रहा है एल्युमिनियम, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि दोस्तों 20 पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। बच्चा को पता होगा, आप लोग अपने गुरुजी के पास पढ़े होंगे, हैलोजन, क्या कहा जाता है, हैलोजन। यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, आपको ऑप्शन नंबर ठीक है सी राइट हो जाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कहा जाता है, तो हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि इथिन बहुलीकृत, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है। दोस्तों ये जो आपको बनाता है ये आपको देखिए पोलोथीन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, पोलोथीन। यानी कि दोस्तों आपका 21 का जो राइट ऑप्शन होंगे आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आपको हम बताना चाहेंगे अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो अपना प्यारा हंस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। चैनल पर नई बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलिए 22 पूछा जा रहा है कि सोडियम बेनोजोएट और यहाँ पे दोस्तों सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। दोस्तों ये जो आपको बनेगा, ठीक है, जब सोडियम जो है बेंजोएट और यहाँ पे दोस्तों सोडा लाइम को मिश्रण को जो मतलब मिला के गर्म करेंगे तो दोस्तों इसे जो मतलब बनेगा, ठीक है, जो नया बनेगा वो आपको दोस्तों बनेगा बेंजीन, क्या बन जाएंगे, बेंजीन। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो डी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों डी राइट। चलिए आगे और बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि जब फिनोल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। जब भी दोस्तों हम फिनोल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करेंगे ना, ठीक है, तो दोस्तों आपको एक बेंजीन बना के देगा, क्या देगा, बेंजीन। तो आपको ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएंगे, आपको ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए आगे और बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है। देखिए बच्चा को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग भी जान लीजिए दोस्तों, जो अक्रिय गैस है वो आपको ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएंगे, नियोन हो जाएंगे, आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे 24 का बी, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम बोल देते कि बच्चा को पता होगा और आपको तो मतलब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको पता हो सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए इस बार पढ़ाई हुआ नहीं है। हमें पता है कि कोरोना महामारी के कारण जो है लॉकडाउन लगा है तो वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्या है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं आपको बातों को, आपको मुझे दिखते परेशानी को समझ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसके लिए आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके अपने चैनल पर रेगुलर तरह से वीडियो आ रहा है, एकदम तैयारी कीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 25 पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, ठीक है। ये दोस्तों जो बहुलक है वो दोस्तों आपको, ठीक है, ये कौन सा है, तो देखिए 25 का आपको, हाँ देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है, सेल्यूलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज है, आपको ऑप्शन नंबर डी राइट है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है। दोस्तों याद रखिएगा जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, तो इसे जो बनता है वो आपको एक नया क्या बनेगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो दिया गया है इसमें हमको पूछा जा रहा है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। आपको हम बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको समझाना होगा, ये 1 मार्क का आता ही आता है, होगा तो मैं आपको एक अलग से वीडियो जो है बना के बता दूंगा। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूं, इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों +2 इसका जो है
ऑक्सीकरण होगा Fe का, मतलब लोहा का, ठीक है, जो इसमें अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अनुसार मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, इसे एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ये आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 28 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जो है चिलेटिंग लिजेंट है। जो दोस्तों देखिए चिलेटिंग लिजेंट है वो इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको दोस्तों देखिए 1,2 क्या है, 1,2 इथिलीन डायमाइन है, ठीक है, 1,2 इथिलीन डायमीन, ठीक है। चलिए तो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको ए राइट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन फिर देखिए, फिर से ऑक्सीकरण हमको पूछ रहा है CO का, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि इसके लिए आपको एक अलग से मैं वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझाना होगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आपको इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको +3 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर C। चलिए तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। तो दोस्तों आपको हो जाएंगे उस ऑप्शन के अनुसार आर्गन, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर C राइट। चलिए यहाँ पे दोस्तों फिर से देखिए ऑक्सीकरण हमको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर A राइट, ठीक है। 0 हो जाएंगे इसका दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर A राइट 31 का A। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि XEFO का आकार है। देखिए इसका जो दोस्तों जो आकार है ये आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर B। चलिए B राइट है। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की निम्नलिखित में कौन सी गैस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है, ठीक है। ये दोस्तों जो निर्माण करता है, ठीक है, ये आपको बताना चाहेंगे, देखिए SO3, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा देना है, ठीक है। चैनल पर नई बार है तो लाल बटन दबा को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आपको ज्वाइन हो जाना है अभी के अभी, पहले ये काम कीजिए उसके बाद तो ये है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि फेन उत्पालावान विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। दोस्तों देखिए पूछा क्या जा रहा है कि किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको हो जाएंगे सल्फाइड, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको A राइट हो जाएंगे सल्फाइड, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 35 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये आपको हम बताना चाहेंगे 100% ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो आपको दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 35 का ही जवाब देना है। चलिए आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट है 35 पूछा जा रहा है कि लोहे का प्रमुख अयस्क है। दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार जो आपका राइट ऑप्शन होंगे वो आपको दोस्तों देखिए केमिस्ट्री में दोस्तों आपको अधिकतर जो है ना आपको, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, आपको ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएंगे। आपको याद ही करना होगा क्योंकि दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल आपको ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर आपको दोस्तों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगेगा और आपको उसका आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा मतलब लॉजिकल थोड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें दोस्तों आपको मतलब समझिए ना ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता है और आपको बुक मतलब जो है स्टडी करने की जरूरत है, ताकि दोस्तों आपको बुक जो है स्टडी किए होंगे तो आपको दोस्तों मैड में कुछ ना कुछ जो है आ जाएंगे एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो जो भी देखिए पॉसिबल है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मतलब लग रहा है कि नहीं आपके एग्जाम में 100% लड़ेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। ये दोस्तों केमिस्ट्री का क्लास था, इससे पहले हम फिजिक्स का डाले थे, ठीक है, वीडियो डाले थे। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग उसे भी देख लीजिए फिजिक्स का। और इसके बाद दोस्तों इसको तो देख ही लिए है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों और भी विषय का आएंगे, मैथ है, फिजिक्स है, सॉरी यहाँ पे दोस्तों जो भी विषय मतलब बाकी है सभी विषय का आएंगे इसके अलावा, ठीक है। फिजिक्स का देखिए जैसे आप मान लीजिए आज पहला सेट के केमिस्ट्री का, तो अब ये नहीं कि अब इसी से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको अभी मैं देखिए क्या बोला हूँ कि जितना अधिक से अधिक हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन का जो मतलब सेट है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट का भी और मिलेंगे, अभी केमिस्ट्री का दोस्तों आपको और मिलेंगे। अब आप लोगों की काम है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, कम से कम एक दोस्तों को अपने 10 ग्रुप में शेयर करना है, यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक जहां तहां वहां शेयर कीजिए दबा के। उसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक न्यू क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।